हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 4 की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। मतलब एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। डायग्राम से समझेंगे। और उसने कहा है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो 7 लेस देन है इट्स बेस से क्या है 7 लेस देन है। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें यहाँ पर टू साइड निकालनी होगी। पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया। इसे हमने 90 डिग्री दे दिया। अब इसने क्या कहा है कि ट्रायंगल जो है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो हमें बेस को जो है लेट करना पड़ेगा। हम पहले बेस को यहाँ पर लेट, देखो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो पहले हम लेट द बेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिखा लेट द बेस इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि बेस को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और उसने कहा है कि जो हमारा एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल है इज 7 लेस देन इट्स बेस से वो क्या है 7 लेस देन है, यानी कि x माइनस में 7 है। x माइनस में 7 है, यानी बेस से 7 कम है। ठीक है। अब उसने हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है 13, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड। अब देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पर यूज़ करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, प्लस सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं यहाँ पर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें कितना दे रखा है 13 दे रखा है। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्या होता है, थीटा के सामने वाला एंगल होता है, यानी कि x माइनस में 7 दे रखा है का होल स्क्वायर हो गया। बेस हमें कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर हो गया। हमने यहाँ लिख दिया 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इज इक्वल्स टू, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस में b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो हमने लिखा प्लस 7 स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में x और इंटू में 7 और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक ये रहा, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 2x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस का साइन लगाओ, 2 7 द 14x हो गया। अब देखो यहाँ 49 है और हमें दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन रही है। पहले हम 49 को इस साइड ले आते हैं। 169 माइनस में 49 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और माइनस में 14x हो गया। माइनस करो कितना हुआ 990 और 6 में से 4 गए 2 और 120 इज इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब ये हमें किस फॉर्म में मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। हम सही सीधा लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x और इसको हम सब इस साइड, ये 120 को हम इस साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस में 120 और इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे 2, अब हमें दिख रहा है कि सभी ये डिजिट 2 के टेबल में आती है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में 7x हो गया और 60 हो गया। ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन करने में थोड़ा ईजी बन जाता है हमारा। अब हमें क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और माइनस में 60 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें 1a की c से मल्टीप्लाई करनी होती है। ये क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में प्लस या माइनस bx होता है और माइनस प्लस c होता है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है और फिर उसके फैक्टर करके 7 लाना होगा हमें यहाँ पर। तो हम 60 का फैक्टर कर लेते हैं। 60 का फैक्टर हमने करे तो हमारा कितना आया 30 आ गया, 15 आ गया, 3 5 दा 15 हो गया और 5 1 दा 5 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये देखना होगा किस तरीके से हम इसका वो लेकर आ सकते हैं, क्या 7 लेकर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 2 2 द 4 4 3 द 12, 12 माइनस में 5 क्या होता है 7 होता है। 12 माइनस में 5 क्या होता है 7। तो हमने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 12 माइनस में 5, 12 माइनस में 5 और इंटू एक्स माइनस में 60 इज इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 12x हो गया और प्लस में 5x हो गया, माइनस में 60 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो 4 जैसे ही आते हैं हमारे पास, हम क्या कर लेते हैं कॉमन वन ले लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका यहाँ पेयर बनाया और इसका यहाँ पर हमने पेयर बनाया और साइन प्लस का हमारा ऐसे ही रहेगा।
अब हमने कहा इन दोनों में हमने देखा कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन आ रहा था तो हमने x ले लिया और x माइनस में 12 हमारा यहाँ पर आ गया। देखो दो, ये तो एक्स स्क्वायर था, एक x हमने बाहर निकाल लिया तो एक x रह गया, और यहाँ से x हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा क्या रह गया, -12 रह गया। +5, देखो प्लस है तो कोई साइन अंदर चेंज नहीं होगा, x और माइनस में 12, जब हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आएगा इजिकल्स टू 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो एक लिखेंगे हम, पहले इसको लिखते हैं x प्लस में 5, x प्लस में 5 आ गया इजिकल्स टू 0 के बराबर कर दो। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस में 12 इजिकल्स टू 0 कर दो, x माइनस में 12 इजिकल्स टू 0 हो गया। x इजिकल्स टू ये हमारा कितना आ गया, -5 आ गया, और x इजिकल्स टू यहाँ पर हमारा 12 आ गया। अब x की जो नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हम कर देते हैं इग्नोर, उसको हमने क्या करा, इग्नोर करा, यहाँ पर लिख दो इग्नोर करो इसे। और हम ये जो प्लस का x की वैल्यू 12 आई इस पर हम देखते हैं कि हमारी इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है वहाँ पर हमारी कैसे सेट होता है ये। तो x बेस हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। और यहाँ पर देखो 12 माइनस में 7 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5 आ गया, परपेंडिकुलर कितना आया 5। अगर हम -5 ले लेते तो यहाँ माइनस रखते तो माइनस माइनस प्लस होता, तो हमारी क्या आ रही थी, नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो साइड की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, पॉजिटिव हमें रखना होता है। तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 12 ली, 12 में से हमने 7 माइनस करा तो 5। तो ये परपेंडिकुलर जो है, ये जो सबसे छोटी साइड होती है ये कितनी आई 5 आई, बेस हमारा कितना आया 12 आया, और हाइपोटेनस उसने हमें गिवन था। तो ये हमने कैसे करा, पाइथागोरस से करा, बहुत अच्छे से।